प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज के हर टॉपिक में हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन के अनुप्रयोग और इस टॉपिक के आज हम ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक बैंक ने एक दैनिक वेतनभोगी 89 दिन के लिए नियुक्त किया। वेतनभोगी का मतलब जो वेतन के लिए काम करता है। ऐसे व्यक्ति को 89 दिन के लिए नियुक्त किया, मतलब उसने नौकरी पर रखा। कितने दिन के लिए? 89 दिन के लिए। ठीक। उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला। इसका मतलब 10 अप्रैल से उसकी नौकरी की शुरुआत हुई। 10 अप्रैल से कौन से दिन उसका कार्यकाल पूरा हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किस महीने की किस तारीख को उसका कार्यकाल अर्थात जो 89 दिन के लिए उसको नौकरी पर लगाया गया था, वो 89 दिन किस महीने की किस तारीख को पूरे होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि 10 अप्रैल से लेकर 89 दिन तक कौन सा महीना और कौन सी तारीख होगी। ठीक है। तो अब हमें पता है कि 10 अप्रैल को उसने अपना काम शुरू किया और 89 दिन के लिए काम शुरू किया। ठीक है ना? समझ गए? तो जो हमारे पास 89 दिन है, यानी कि 89 दिन के लिए उस वेतनभोगी ने नौकरी करनी है। तो 10 अप्रैल से उसने शुरुआत की। इसका मतलब 10 अप्रैल से लेकर पूरे अप्रैल, यानी कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितने दिन पूरे हुए, यह हमने देखना है। तो अप्रैल में हमें पता है कि 30 दिन होते हैं। ठीक है। और 10 अप्रैल को तो उसने काम शुरू कर दिया। तो अप्रैल के कितने दिन उसने काम किया? 10 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक कितने दिन का काम हुआ? 30 में से हम क्या घटा देंगे? 10 घटाएंगे तो कितने दिन बचे? 20। कितने दिन बचे? 20। लेकिन उसने 10 तारीख को भी काम किया है, तो इसमें ये दिन जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल के महीने में उसके 21 दिन पूरे हुए। ठीक है। तो जो कुल 89 दिन के लिए उसने शुरू किया था काम, उसमें से 21 दिन हो गए अप्रैल में। अब कितने दिन बच गए? अब उसके दिन बच गए 68। कितने दिन बच गए? 68। इसके बाद में कौन सा महीना आएगा? अप्रैल के बाद में मई। मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31। तो 31 दिन मई के हम इसमें से घटाएंगे, यानी कि मई तक 31 मई तक उसके कितने दिन पूरे हो गए? 21 ये और 31 ये 62 दिन। ठीक है ना? अब बच कितने गए? बच गए उसके 37 दिन। कितने दिन बच गए? 37 दिन। और मई का महीना भी पूरा हो गया। ठीक है। इसके बाद
जून का महीना आएगा और जून के महीने में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 30, यानी 37 में से 30 दिन हम जून के निकाल देंगे। तो अब जून खत्म जैसे ही हुआ 30 जून तक उसके कितने दिन पूरे हो गए? 21, 31 और 30, ये दिन उसके पूरे हो गए। और उसके बाद में बचे कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन बच गए और महीना कौन सा शुरू हो गया? कौन सा शुरू हो गया? जुलाई का। इसका मतलब जुलाई में वो 7 दिन और काम कर पाएगा। तो जुलाई में 7 दिन काम कर पाएगा। तो जुलाई के शुरू से अर्थात 1 तारीख से 7 दिन, कितनी तारीख होगी? कितनी तारीख होगी? वो 7 तारीख होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई को पूरा होगा। ठीक है ना? और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/1/2 मीटर। 1/1/2 मीटर का मतलब क्या होता है? 1.5। 1/1/2 का मतलब 1.5 मीटर, यानी 1 मीटर और आधी मीटर ऊंची है। ठीक है ना? उस पानी की टंकी की धारिता कितनी है? धारिता का मतलब उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, यानी उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम जानते हैं धारिता निकालने के लिए हमें आयतन निकालने की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? आयतन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो टंकी की ऊंचाई है, इसका मतलब वो गहरी है इतनी। टंकी की ऊंचाई का मतलब टंकी की गहराई भी होता है। ठीक है? तो हमें उस टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा और वही उस टंकी की धारिता अर्थात उसकी क्षमता होगी और उतना उसमें पानी भरा जा सकेगा। तो लंबाई उसकी कितनी है? 4 मीटर। चौड़ाई कितनी है? लंबाई 6 मीटर। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 1/1/2। और हम जानते हैं कि जो भी भिन्न मिश्रित भिन्न होती है उसको हल करने से पहले उसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 1/1/2 को जब अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और हर वही 2। अब इसको क्योंकि सबके बीच में गुणा का निशान है तो हम इनको काटेंगे। जो कटता है उसको हम पहले काटेंगे। तो 2 से ये 2 और 4 दोनों 2 से कट रहे हैं, या 2 और 6 ये भी दोनों 2 से कट रहे हैं। तो हम 2 और 4 को या 2 और 6 को एक साथ 2 से काट सकते हैं। तो यदि 2 और 4 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो ऊपर कितना बच गया? 6 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 6 दूनी 12 और 12 दिया 36। और आयतन के साथ घन का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना। यानी कि जो 36 आया है वो क्या आया है? घन मीटर। 36 घन मीटर यह उस पानी की टंकी का आयतन है और यही उसकी धारिता अर्थात उसकी
कैपेसिटी, उसकी क्षमता होगी, और इतना यानी कि 36 घन मीटर पानी उस टंकी में भरा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया गया। समझ रहे हो ना? एक कोई टंकी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और वो आयताकार है, और उसमें 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है। यहां समझने की बात है कि जो टंकी की गहराई होती है वही टंकी की ऊंचाई भी होती है। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2 मीटर है ये ऊंचाई है। ठीक है, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसके बाद एक कोई दूसरी आयताकार टंकी, एक दूसरी, उससे दूसरी एक टंकी है, उसका आकार है आयताकार, उसमें उस पहले वाली टंकी का पानी डाला गया है और वह टंकी भी पूरी भर गई। जितनी क्षमता उसकी थी पहले वाली टंकी की, उतनी ही क्षमता, उतनी ही धारिता दूसरी टंकी की भी है, क्योंकि जो पानी पहली टंकी में था और वो टंकी भरी हुई थी, वही पानी दूसरी टंकी में डाला है और वो टंकी भी भर गई। उतनी ही धारिता पहली टंकी की थी जितनी धारिता दूसरी टंकी की है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी टंकी है इसकी हमें लंबाई का पता है, लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। लेकिन उसकी गहराई का हमें नहीं पता, यानी वो टंकी कितनी ऊंची है ये हमें नहीं पता। तो यही हमें पता लगाना है कि उस टंकी की गहराई कितनी है। लेकिन हमें यहां पर एक चीज पता है, वो चीज दी हुई है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि क्षमता दोनों टंकियों की बराबर है, दोनों टंकियों का आयतन बराबर है, दोनों टंकियों की कैपेसिटी जो है वो सेम है। तो हम दोनों टंकियों के आयतन को बराबर करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पानी जितना पहली टंकी में भरा जा सकता है उतना ही पानी उस दूसरी टंकी में भी भरा जा सकता है। दोनों की धारिता सेम है, बराबर है दोनों की क्षमता। तो हम दोनों के आयतन को बराबर रख सकते हैं। जब उनकी क्षमता बराबर है, इसका मतलब उनका आयतन भी बराबर है। ठीक है ना? ये बात समझ रहे हो? जब दोनों टंकियों की क्षमता बराबर है तो उनका आयतन भी बराबर है। यह जरूर हो सकता है कि उनकी जो भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो हो सकता है अलग अलग हो। कोई ज्यादा लंबी हो तो कोई ज्यादा चौड़ी है, कोई ज्यादा हो सकता है गहरी हो, वो चौड़ी कम हो। इस तरह से भुजाएं तो उनकी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन ये इस सवाल में दिया हुआ है कि उनकी क्षमता बराबर है, उनका आयतन बराबर है, और इसीलिए हम दोनों टंकियों के आयतन को बराबर रख सकते हैं। लेकिन
पहली जो टंकी है उसकी तो हमें लंबाई का भी पता है, उसकी चौड़ाई का भी पता है और उसकी गहराई अर्थात ऊंचाई का भी पता है। लेकिन जो दूसरी टंकी है उस दूसरी टंकी की हमें गहराई का नहीं पता। तो क्या करेंगे फिर? वो गहराई का जो नहीं पता है उस गहराई को हम x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? x। और उस x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वही उस टंकी की गहराई होगी, क्योंकि टंकी की गहराई को हम x मानकर चल रहे हैं। तो जो x का मान आएगा, जो x की वैल्यू आएगी, वही उस दूसरी टंकी की गहराई अर्थात ऊंचाई होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों टंकियों के आयतन को बराबर रख लेंगे। तो हमें पता है कि पहले जो टंकी थी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई है, यानी कि 20 गुणा 10 गुणा 2। ये तो पहली टंकी का आयतन हो गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई या ऊंचाई। इसको किसके बराबर रखेंगे? ये तो हो गया पहली टंकी का आयतन। अब दूसरी टंकी के आयतन के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे दूसरी टंकी के आयतन के बराबर? क्योंकि हमें पता है कि जितना पानी पहली टंकी में भरा जा सकता है उतना ही पानी दूसरी टंकी में भी भरा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों टंकियों का आयतन बराबर है। इसलिए हम पहली टंकी के आयतन को दूसरी टंकी के आयतन के बराबर रख देंगे, लेकिन दूसरी टंकी के हमें गहराई का नहीं पता है, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे? x रखेंगे और फिर x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरी टंकी है, उसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। और गहराई का हमें नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे? गहराई की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। हमने गहराई को x मान लिया, और यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें उस दूसरी टंकी की गहराई अर्थात ऊंचाई का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उस साइड में केवल x को ही रखेंगे। उसके अलावा जो दूसरी टर्म है उनकी साइड चेंज कर देंगे, यानी x यहां हमारा राइट हैंड साइड में है, बराबर की है हमारा निशान, इसके राइट हैंड साइड में x है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस राइट हैंड साइड में केवल x को ही रखेंगे, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो बाकी जो टर्म हैं उनको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी उनकी साइड चेंज करेंगे। और साइड चेंज करने के भी हमने रूल बता रखे हैं। जो इस साइड में यानी कि पहली साइड में मल्टीप्लाई करती हैं जो टर्म, वो दूसरी साइड में जाकर क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। और डिवाइड का मतलब उनको बटे में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो हमें x की वैल्यू चाहिए। ये जो दो टर्म हैं ये यहां पर मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको हम यहां से हटा दें और इस साइड में इनको ले आए, लेकिन यहां पर इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर ये डिवाइड करेंगी। डिवाइड का मतलब उनको बटे में लिख देंगे। डिवाइड का मतलब है उनको अपॉन लिख देंगे, बटे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो यहां से खत्म हो गई। अब हम यहां लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसको सोल्व कर देंगे, वो ही हमारी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? जो कटता है यहां उनको काटेंगे। तो 10 से यहां 10 कैंसिल हो रहा है और 5 से ये 20 कैंसिल हो रहा है। 5 से कम 5, 5 चौके 20। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर बचा है 4 गुणा में 2,
तो हम जानते हैं कि 4 गुणा 2 बराबर 8 और उधर क्या है x। इसका मतलब x किसके बराबर आ गया 8 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। और x हमने क्या माना था बताओ, क्या माना था x? उस दूसरी टंकी की गहराई मानी थी। तो ये जो 8 आया है ये उस दूसरी टंकी की गहराई होगी, अर्थात दूसरी टंकी की गहराई बराबर 8 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। समझ गए? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।